हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोमेन नेम क्या होता है और उसे आप वेबसाइट नेम भी बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि डोमेन एक्सटेंशंस क्या होते हैं। ओके। मार्केट में अराउंड कुछ 2000 एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं जिसके यूज़ करके आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 2000 डोमेन एक्सटेंशंस हैं सब, उसमें से बेस्ट कौन सा है, .co, .com, .in या .co.in और बाकी की जो भी है वो हम लोग देखेंगे उसमें से बेस्ट कौन सा आता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका डोमेन नेम जब भी आप रजिस्टर करते हैं तो आपको डोमेन नेम कैसा चूज करना चाहिए। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्या होता है और प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको क्यों परचेज करना चाहिए जब भी आप डोमेन रजिस्टर कोई भी डोमेन रजिस्टर करते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि अगर सपोज आपने कोई डोमेन आपको पसंद आ गया तो वो डोमेन को हम लोग कैसा चेक करेंगे कि उसका अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी किसी ने अगर रजिस्टर किया है तो आप उस डोमेन को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो पहले उसका अवेलेबिलिटी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग एक वेबसाइट है who.is, जहाँ से हम लोग उसका अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसके उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कोई डोमेन इंडियन गवर्नमेंट का डोमेन एक्सटेंशन है, इसका जो है गवर्नमेंट जो है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए वेबसाइट जो भी बनाती है तो एक्सटेंशन यूज़ करती है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का तो उसके लिए ये एक्सटेंशन यूज़ करती है। जो जो गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है वो एक्सटेंशन यूज़ करके वो उनका वेबसाइट को लॉन्च करते हैं। उसके बाद है उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री क्या होता है और उसका क्या यूज़ है। हम लोग एक दो पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। तो डोमेन नेम जैसे जैसे कोई बेबी बॉर्न हुआ तो उस बेबी को एक नाम दिया जाता है। तो वैसे ही कि आपका वेबसाइट जब भी आप बना लेते हैं तो उसे अभी ऑनलाइन लाना है तो ऑनलाइन लाने के लिए आप उसको एक नेम देते हैं। तो उस नेम को ही डोमेन नेम कहते हैं। आप उसको वेबसाइट आपके समझने के लिए आप उसको वेबसाइट नेम भी अ, बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है। तो जैसे कभी आप कोई वेबसाइट ऑनलाइन कभी आप जाते हैं चेक करते हैं, जैसे भी .com हो गया, .in हो गया, .co.in हो गया, .org हो गया, .net हो गया। तो जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हो उसके पीछे डॉट लगा के .com in .co.in ऐसा करके कुछ ना कुछ लगा रहता है तो वो डोमेन एक्सटेंशन हो गया। तो मार्केट में अराउंड 2000 से ज़्यादा ऐसे कुछ एक्सटेंशन मार्केट में भी अवेलेबल है जिसका यूज़ करके आप जो है आपका डोमेन जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप अगर उसको सर्च करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छे एक्सटेंशन है, आप उसको देख के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि एक्सटेंशन में बेस्ट क्या होता है। वैसे तो बेस्ट और वर्स्ट तो नहीं बोल सकते, हाँ पॉपुलर और जो पॉपुलर नहीं हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो जैसे कि भी .com है, .com काफ़ी पॉपुलर है, हर कोई किसी को पता है कि वेबसाइट में .com होता है। तो अगर आप कोई डोमेन आप कोई डोमेन रजिस्टर कर रहे हैं, आपको वेबसाइट का नाम अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो आप उसको .com से यूज़ कर सकते हैं, .in या .co.in से उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी .com जो है जैसे कि अभी आप .com कोई डोमेन आपको रजिस्टर करना है तो .com जो एक्सटेंड करता है कमर्शियल। तो अगर सपोज आपका वेबसाइट अगर आप जो वेबसाइट डेवलप कर रहे हो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस से रिलेटेड है तो आप उसको .com से रजिस्टर करिए। और .com से रजिस्टर करने का बेस्ट और दूसरा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि जब भी हम लोग गूगल एसईओ जब भी करते हैं आपके वेबसाइट के लिए, जब गूगल एसईओ करोगे, यानी एसईओ मतलब मार्केटिंग के लिए कुछ कीवर्ड्स यूज करना रहता है। तो जब भी आप गूगल एसईओ यूज आप वेबसाइट के लिए करेंगे तो .com डोमेन होने की वजह से आपको वेबसाइट को काफी मदद मिलेगा कि उसका रैंकिंग ऊपर आने के लिए। गूगल गूगल सर्च इस तरह से वो काम करता है कि जो वेबसाइट है या जो डोमेन है अगर वो .com से उसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है एज कम्पेयर टू दूसरे एक्सटेंशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई आप सर्विस सेल कर रहे हैं। वैसे सर्विस मार्केट में दो या तीन आपके कॉम्पिटिटर है जो सेम सर्विस सेल करें, लेकिन अगर आपका जो वेबसाइट है अगर आप .com से और आपके कॉम्पिटिटर है उनका वेबसाइट है या .in या .co.in या दूसरा कोई एक्सटेंशन है, तो जब भी कोई यूजर या कोई कस्टमर आपका जो है कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा तो गूगल सर्च जो है आपके वेबसाइट को पहला रैंक दिला के आपको आप यूजर को शो करेगा। तो जब भी अगर आप डोमेन बुक करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपको .com मिलता है तो आप .com आपके रजिस्टर करिए। अगर .com नहीं मिलता है तो दूसरा एक्सटेंशन है .in। .in फॉर स्टैंड फॉर इंडिया।
तो सपोज आपको कोई अगर बिजनेस है तो जो सिर्फ लोकल में होने वाला है, सिर्फ इंडिया में ही होने वाला है, तो अगर डॉट कॉम आपको नहीं मिल रहा है तो आप डॉट इन से रजिस्टर कर सकते हैं, ये भी बहुत बेहतर है, आप कर सकते हैं। अगर आपको डोमेन अगर डॉट इन भी नहीं है तो आप दूसरा एक्सटेंशन आप डॉट को डॉट इन यूज कर सकते हैं, तो कमर्शियल इन इंडिया भी हो सकते हैं। ओके, तो डॉट सी ओ डॉट इन आप इसको यूज कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर सपोज एक एग्जांपल हम लोग डोमेन ले लेते हैं कि बुक ले लो डॉट कॉम, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। तो सपोज किसी कस्ट आपको एक डोमेन पसंद आया, आपने सोचा कि मैं बुक ले लो डॉट कॉम बुक करूंगा, रजिस्टर करूंगा, लेकिन वो आप जब जाके चेक करते हैं तो ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर कर लिया है। लेकिन आपको अगर दूसरा एक्सटेंशन अगर दिखता है बुक ले लो डॉट इन अगर अवेलेबल है, तो आप जाके बुक ले लो डॉट इन आपके नाम से उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेरा कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपको सेम डोमेन जो है मल्टीपल एक्सटेंशन से आप रजिस्टर कर सकते हैं। अभी एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट का। अगर आपको सपोज flipkart.com है, अगर आप जाएंगे देखने की रजिस्ट्रेशन इसका क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ये रजिस्टर है क्योंकि इस पे ऑनलाइन ई कॉमर्स का वेबसाइट है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे डॉट इन का अगर रजिस्टर है, अगर अवेलेबल है, अगर आप उसको चेक करेंगे अगर अवेलेबल है तो उसको आप आपके नाम से रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर डॉट इन नहीं है तो डॉट को डॉट इन है तो आप उसको आपके नाम पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो एक सेम डोमेन को मल्टीपल एक्सटेंशन यूज करके रजिस्टर किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि डोमेन नेम चूज करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो आप डोमेन जब भी आप चूज कर कोई भी डोमेन आप क्रिएट करते हैं तो आप उसमें अल्फाबेट आप उसमें अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, उसे या तो फिर आप उसके अंदर हाइफन का सिंबल यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसमें नंबर यूज कर सकते हैं। तो आप तीन कॉम्बिनेशन है, आप अल्फाबेट हाइफन और नंबर यूज करके कोई भी डोमेन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डोमेन रजिस्टर करने आए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ नंबर और अल्फाबेट यूज करिए, नंबर और अल्फाबेट ही इसमें यूज करिए, क्योंकि क्योंकि हाइफन कीवर्ड्स काफी लोगों को समझ में नहीं आता है। आप कभी किसी को हाइफन बोलेंगे तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि हाइफन मतलब क्या होता है, कौन सा की है हाइफन, क्या प्रेस करना है आपको। तो हाइफन यूज मत करिए, आप नंबर यूज कर सकते हो और अल्फा कैरेक्टर अल्फाबेट यूज करके आपको आप डोमेन रजिस्टर करिए। और डोमेन रजिस्टर करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो आपका डोमेन जो है इजी टू रिमेम्बर रहना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर हो रहना चाहिए और इजी टू प्रोनाउंस रहना चाहिए और इजी टू राइट रहना चाहिए। अगर आपका नाम जो है इजी रहेगा, ओके, तो कोई किसी को भी अगर आपने फोन पे बोल दिया या किसी को कहीं पे आपने कोई सोशल मीडिया में मार्केटिंग आप कर रहे हैं ऑनलाइन, तो एक बार आपका डोमेन देखने से क्या एक एक बार दो बार देखेगा तो आपके उनके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी कि इस वेबसाइट के नाम से कोई ऐसा भी एक एग्जांपल ही ले लेते बुक ले लो डॉट कॉम का सिंपल नेम है ये। किसी को भी समझ में आएगा कि ऑनलाइन बुक सेलिंग का वेबसाइट है, यहाँ पे ऑनलाइन बुक मिलेगा। तो एक बार दो बार आपने सुना, अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी जरूरत लगेगा बुक लेने का, ओके, ऑनलाइन कभी सर्च करने का, अगर आप ऑनलाइन सर्च करने जा रहे हैं कोई बुक मंगाना है आपको, तो आप नॉर्मल बुक ले लो डॉट कॉम पे जाएंगे और वहाँ पे कोई भी जो भी आपको कोई भी जो बुक पसंद है आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपका जो भी डोमेन आप बुक करते हैं इजी टू रिमेम्बर रहना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस रहना चाहिए, इजी टू राइट रहना चाहिए। और अगर आपको डॉट कॉम से अगर वेबसाइट अगर डॉट कॉम से मिलता है तो बेहतर है, अगर डॉट कॉम से नहीं मिलता है तो आप डॉट इन के लिए जा सकते हैं। ओके, उसका तो हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई डोमेन बुक करेंगे, पहली बात तो डोमेन आप कहाँ से बुक करेंगे, मान लीजिए आप गोडैडी से बुक कर सकते हैं, ओके, आप बिगरम से बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप साइट टू होस्ट से बुक कर सकते हैं, ऐसे और काफ़ी सारे और भी मार्केट में रजिस्ट्रार हैं, ओके, जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आप उस वेबसाइट पे जाके आप बुक कर सकते हैं। तो जब भी आप ये डोमेन रजिस्टर करेंगे तो जो कंपनी है आपका नेम, ओके, आपका नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस और आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम, वो आपको उनके वेबसाइट में डिटेल फिल करना पड़ता है। तो अगर आप कोई भी डोमेन परचेस करेंगे तो ये डिटेल आपको देना पड़ेगा, आपका पर्सनल डिटेल, और उसके बाद वो डिटेल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो जाता है। मेन मैं चाहूँ तो अगर मैं चाहूँ तो आपका डिटेल जो है वो डॉट इज के वेबसाइट पे जाके
वो वेबसाइट का अगर नाम डालो तो ओके, तो मान लीजिए आपने कोई डोमेन परचेज कर लिया booklelo.com, तो मैं who.is पे जाऊंगा और booklelo.com वहाँ पे डालूंगा, तो उस वेबसाइट का जो रजिस्ट्रार में कहाँ पे रजिस्टर हुआ है और किसने रजिस्टर किया है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सभी who.is पे दिखता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है पब्लिक हो, तो आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन परचेज कर सकते हो, और एक हार्डली 200 से 300 रुपये एडिशनल चार्जेस आएगा आपको जब भी आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन देंगे। और साथ में अगर आप मेरे हिसाब से आपको परचेज करना है, तो दोस्तों अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि डोमेन अवेलेबिलिटी क्या होता है। तो सी अगर आपने कोई डोमेन अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया है आपके बिजनेस के लिए डोमेन रजिस्टर करने के लिए, तो उसको हम लोग एक वेबसाइट है who.is, वहाँ पे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि जो डोमेन हमने सिलेक्ट किया है वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कि booklelo.com तक एक डोमेन है, उसको हम लोग चेक करेंगे कि ये अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम क्रोम में जाते हैं, ब्राउजर ओपन करते हैं, ब्राउजर में हम यहाँ पे टाइप करते हैं who.is, who.is प्रेस किया मैंने, और यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे booklelo.com, जो भी डोमेन चाहिए वो डोमेन का आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है booklelo.com, और यहाँ पे मैंने सर्च बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो आप देखेंगे कि अभी अभी शो करेगा आपको डोमेन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो देखो दोस्तों, जो आई थिंक ये डोमेन जो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका हुई जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे जो शो कर रहा है booklelo.com इज ऑलरेडी रजिस्टर करके शो कर रहा है। तो हम लोग को अगर कोई डिटेल देखना है कि किसके नाम पे रजिस्टर हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेल सिंह करके एक रजिस्ट्रार है जिसके थ्रू ये डोमेन रजिस्टर हुआ है। इसके आगे हम लोग देख चेक कर लेंगे कि यहाँ पे शो कर रहा है कि इसका एक्सपायरी डेट कभी है, ओके, रजिस्टर कभी हुआ था, और इसको रिन्यू कभी किया गया या जो भी अपडेट कुछ किया गया रहेगा, तो ये शो कर रहा है। और नीचे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरा दिखता है कि डोमेन जो है किसके नाम पे रजिस्टर है, क्या है, इस ईमेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये सभी यहाँ पे शो होता है। अगर आपने प्राइवेसी प्रोटेक्शन इस डोमेन के लिए अगर आपने इनेबल किया आपके डोमेन के लिए, तो ये यहाँ पे हाइड होगा, यहाँ पे शो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने प्राइवेसी प्रोटेक्शन परचेस नहीं किया है डोमेन के लिए, तो यहाँ पे वो आपका ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर, आपका नेम, एड्रेस सब यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये डोमेन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आई थिंक इसको यहाँ प्राइवेसी प्रोटेक्शन दिया हुआ है इस पे। एक दूसरा हम देखते हैं कि, और हाँ, एक दूसरा है कि हम लोग अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। देखिए अभी .com अवेलेबल नहीं है, ये ऑलरेडी टेकन है। डॉट नेट अवेलेबल है, .org अवेलेबल है, .co अवेलेबल है, तो .io किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। तो एक हम लोग दूसरा देख लेते हैं, booklelo.in। तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑलरेडी रजिस्टर हो है, किसी ने रजिस्टर किया है। नीचे जाके देखते हैं, इसका यहाँ पे डिटेल आ नहीं रहा है। तो एक दूसरा एक टूल है, उस टूल को बोलते हैं हुईज। मैं आपको दिखाता हूँ। आप जाएंगे इसमें, एक यहाँ पे है whois.domainstool.com, इस पर आप क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप डिटेल जैसा आपने who.is में डाल रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पे वेबसाइट का डोमेन का नेम टाइप करना है। तो हम लोग वहाँ पे booklelo.in का डिटेल नहीं शो करा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर वो क्या अवेलेबल है, सॉरी, उस वो डोमेन किसके नाम पे रजिस्टर है उसका डिटेल हम चेक कर रहे हैं। अगर प्राइवेसी प्रोटेक्शन इनेबल नहीं रहेगा इस डोमेन के लिए, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन डोमेन का आप देख सकते हैं। तो अच्छी,
तो ये डोमेन जो है GoDaddy में रजिस्टर हुए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई थिंक प्राइवेसी प्रोटेक्शन परचेस किया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए नहीं दिख रहा है। देखिए प्राइवेसी प्रोटेक्शन लिया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे इसका भी डिटेल नहीं दिया है। तो हम लोग दो टूल्स है, whois.domaintool.com और दूसरा है whois.it। जब भी आप कोई अगर वेबसाइट अगर रजिस्टर करना है तो आप उस पर यहाँ पे इजीली आके डोमेन नेम डालिए और उसके बाद वो डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है वो आपको दिख जाएगा। अगर उसके बाद अगर आपको अवेलेबल है तो आप किसी भी रजिस्टर की वेबसाइट से जाके डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे GoDaddy, बिगडॉक या फिर siteor.com। ऐसा बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाके डोमेन आपका रजिस्टर कर सकते हैं। फिर हमारा एक अगला पॉइंट क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट डोमेन एक्सटेंशन। देखिए मैंने आपको ये पॉइंट क्यों डाला है कि देखिए जो भी आपको कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज आता रहेगा आपके फ्रेंड से कि डिटेल कुछ गवर्नमेंट का नया प्लान आया है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट का जो भी वेबसाइट है रहता है जहाँ पे वो डिटेल देते हैं या फिर तो उनका एक एक्सटेंशन रहता है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ तो 4-5 एक्सटेंशन दिए हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो गया है उनके वेबसाइट्स के लिए सिर्फ ये एक्सटेंशन रहता है। तो अभी ऐसे .gov.in है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है, जो उनकी मिनिस्ट्री है जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए। उसके बाद RES.in है तो रिसर्च के लिए है। ओके, edu.in है तो एजुकेशन का कुछ इंस्टीट्यूट है उसके लिए, या फिर AC.in है तो एकेडमिक के लिए कुछ तो उनका है। बट ये रजिस्टर है कोई इंडिविजुअल पर्सन जाके ये रजिस्टर इस एक्सटेंशन से डोमेन रजिस्टर नहीं कर सकता है। तो कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आप फ्रेंड आपको बताता है कि गवर्नमेंट का नया ये कुछ नया प्लान आया है या कुछ डॉक्यूमेंट कहीं देना है, तो आप एक बार उसका एक्सटेंशन भी चेक करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फेक है या फिर जेन्युइन है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको दिया था। उसके बाद एक है, हम बात करेंगे पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री। तो पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री एक आप एक समझ लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है। तो जहाँ पे जो भी जितने भी एक्सटेंशन अवेलेबल होते हैं, जैसे .com हो गया, .in हो गया, .co.in हो गया, तो उसका एक अपना अलग से एक हर डोमेन के एक्सटेंशन का एक अलग से एक रजिस्ट्री रहता है जहाँ पे वो डोमेन को मैनेज किया जाता है। जैसे रिन्यूअल हो गया, एक्सपायरी हो गया, तो उनके डेटा जो रजिस्ट्री है उसके डेटाबेस में हर डोमेन जो हर डोमेन को मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और ये पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री जो है डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करते। जैसे अभी आप गए डोमेन रजिस्टर करने के लिए, तो डायरेक्ट आप पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री से डील नहीं करेंगे। आप एक्चुअली आपको डोमेन उनके पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री में ही रजिस्टर होगा। लेकिन जो पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री के जो पार्टनर्स हैं, जैसे GoDaddy हो गया, बिगरॉक हो गया, या दूसरे जो वेबसाइट है जहाँ पे आप डोमेन रजिस्टर करते हैं, आप उनके थ्रू जो है आपका डोमेन रजिस्टर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको कुछ समझ में आया रहेगा मैंने जो बताया है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। उस पर कुछ अगर कोई डोमेन से रिलेटेड और कुछ जानना है आपको तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट करिए, मैं आपको जरूर उस पर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।